नमस्कार, मीडिया फॉर पिलर में आपका स्वागत है। मैं तरुणी गांधी। आपने ट्यूबरकुलोसिस टीबी, जिसमें हमारा देश वर्ल्ड कैपिटल है, उसके बारे में कई बार सुना होगा। ये कहते कई बार सुना होगा कि मरीज़ कहते हैं कि टीबी हमें थी पर पता ही नहीं चला। रिश्तेदार अक्सर ये सुनते मतलब उनसे हमने सुना है कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया मरीज़ को, लेकिन पता ही नहीं चला कि उसको किस अंग की टीबी थी। और एक और बड़ी भ्रांति लोगों में कि जो टीबी है वो सिर्फ लंग्स में होगी, ऐसा नहीं है। टीबी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। मुद्दा सिर्फ इसके डायग्नोज होने का है, इसका पता चलने का है, इसका समय पर पता चलने का है। इसी एक और उपलब्धि हम कह सकते हैं पीजीआई ने फिर से हासिल की है। पीजीआई ने टीबी के डायग्नोसिस में एक पेटेंट हासिल किया है। आपको बता दूं कि इंडिया में मेडिकल फील्ड में किसी डायग्नोसिस में पेटेंट हासिल करना आसान नहीं होता। इसके लिए कई सालों की मेहनत लगती है। ऐसी ही मेहनत साकार हुई है पीजीआई के प्रोफेसर कुसुम शर्मा की, प्रोफेसर अमन शर्मा की। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको खुद डॉक्टर ही देंगे। प्रोफेसर अमन शर्मा, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच मिसेस गांधी। आपने शुरुआत बड़ी अच्छी करी है जब आपने लोगों को ये बताने की कोशिश की है कि कैसे टीबी आज की तारीख में भी एक बहुत बड़ी समस्या है और कैसे भ्रांतियाँ इसके बारे में होती हैं कि आम लोग तो यही समझते हैं कि अगर बुखार हो रहा है, खांसी हो रही है, बलगम हो रही है, वही एक टीबी की निशानी है। पर हालांकि फेफड़े की टीबी जिसमें खांसी और बलगम होती है वो एक कॉमन टीबी की प्रेजेंटेशन है। बट हम डॉक्टरी में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम ये कहते हैं कि टीबी कैन कॉज एनीथिंग। उसका मतलब ये है कि टीबी सिर से लेके पैर तक किसी भी अंग को अफेक्ट कर सकती है, चाहे वो ब्रेन हो या हार्ट हो या जॉइंट्स हों या आइज़ हों या इंटेस्टाइन्स हों। इसका डायग्नोसिस करना कई बार बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि जो पुरानी टीबी की डायग्नोसिस की पद्धतियां थी कि वो स्टेनिंग करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखते थे या कन्वेंशनल कल्चर करते थे, उसमें समय बहुत लगता था। जो फेफड़े की टीबी होती है उसमें ये टीबी की बीमारी धीरे 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 बढ़ती है और फेफड़े के अंदर समय मिलने के कारण काफ़ी बड़ी बड़ी कैविटीज़ बन जाती थी, तो उसमें बहुत सारे टीबी के बैक्टीरिया इकट्ठे हो जाते थे जिसको हम मल्टीबैसिलरी कहते हैं। बट बाकी एरियाज़ में चैलेंज ये आता था कि उसमें बैक्टीरिया की मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी कि फेफड़े की टीबी में रहती है, जिसके कारण पुरानी जो टेक्निक्स होती थी वो कई बारी इसको डायग्नोज करने में नाकामयाब रहती थी। तो ये एक बड़ा चैलेंज था कि हम बहुत सारे मरीज़ यहाँ देखते थे जो पीजीआई की इमरजेंसी में आते हैं, जैसे ब्रेन की टीबी हो गई जिसमें मरीज़ बेहोश हो गया, मरीज़ को पैरालिसिस हो गया, दौरे पड़ गए, या आँख की टीबी हो गई जिसमें कि पीजीआई एक बहुत बड़ा आँख की टीबी का रिसर्च सेंटर रहा है। यहाँ से कि डायग्नोस्टिक और क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया भी बनाए गए हैं। प्रोफेसर अमोद गुप्ता ने बहुत रिसर्च करी है। हमने एक गठिया जो इसके साथ एसोसिएटेड होता है उसका एक क्राइटेरिया बनाया था डायग्नोज करने के लिए। तो ये क्लिंच करना डायग्नोसिस बड़ा मुश्किल होता था। बट आजकल आप लोगों ने सुना होगा पीसीआर या आरटीपीसीआर, रियल टाइम पीसीआर, क्योंकि आजकल कोविड फैला हुआ है सारी दुनिया में और उसके कारण आप देख रहे हैं कि हम भी मास्क पहन के बैठे हुए हैं। तो ये पीसीआर है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बेसिकली हर जीवाणु में और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक डीएनए या आरएनए होता है। पीसीआर एक टेक्निक है जिसके द्वारा कि उस ऑर्गेनिज्म को पकड़ा जा सकता है। जैसे लिम्फ नोड की टीबी है, गांठें हैं, उसके अंदर सुई डाल के उसका मटेरियल निकाल लिया जाता है और उसकी फिर जांच की जाती है पीसीआर के द्वारा और भी बहुत एडवांस्ड मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के द्वारा कि वो जो उसका डीएनए उस एरिया में है या नहीं है। ये जो पेटेंट की हम बात कर रहे हैं कि ये इसकी नॉवेल्टी क्या है। पीसीआर तो बहुत सालों से हो रहा था, पर जो हमने देखा कि पल्मोनरी टीबी या बलगम वाली टीबी में तो पीसीआर अच्छा काम कर रहा था, बट जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी था उसमें जीवाणुओं की मात्रा कम होने के कारण पीसीआर अच्छा काम नहीं कर रहा था।
तो एक टेक्निक जो है जो कि कुसुम डॉक्टर कुसुम, शी इज़ अ प्रोफेसर इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हेयर एंड शी इज़ माय एल्डर सिस्टर. शी थॉट दैट एक इंस्टेड ऑफ उसमें हम जो जीनोम का एक टारगेट करने की बजाय 3 टारगेट्स इकट्ठे अगर यूज़ करें तो हो सकता है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए. तो आई थिंक इसके बाद अब मैं डॉक्टर कुसुम को ही कहूँगा कि वो अपनी इस टेक्निक के बारे में बताएं और इस पेटेंट के बारे में बताएं कि क्या किया गया, कैसे इसको स्टैंडर्डाइज़ किया गया, कैसे इसको डिफरेंट एरियाज़ में एवेलुएट किया गया, उसके रिजल्ट कैसे आए और इवेंचुअली कैसे ये पेटेंट फाइल हुआ और मिला, और आगे की जो और ये काम कार्यरत है इस एरिया में वो क्या किया जा रहा है, जिससे कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप for the patients. A long distance has been traveled, and the sensitivity of all these assays has improved dramatically and is definitely making a change. I'll make a point here that Government of India Central TB Division made the Index TB guidelines, which were made in collaboration with WHO India office and AIIMS New Delhi, and Kusum was the lead microbiologist for those guidelines which were published by Government of India. I'll now hand it over to Kusum to tell about PCR. हमेशा ही जैसे डॉक्टर अमन ने आपको बताया है कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का मतलब जो कि ट्यूबरक्लोसिस ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी है अदर देन द लंग्स, वो हमेशा एक चैलेंज रहा है. उसमें जो हमारी पहले की टेक्निक्स थी जो हम बहुत 100 साल से कर रहे थे, वो कोई ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाती थी पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए. तो उसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हमने सोचा कि हमारे जो स्ट्रेन्स हैं वो बाकी जो जगह के स्ट्रेन्स थे जो टीबी कॉज करते हैं वो डिफरेंट हैं. तो जो हम चीज़ें उसको डायग्नोज करने के लिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज़ करते थे तो वो उनमें मिसिंग भी हो सकते थे. तो उस बात को एड्रेस करने के लिए, उस बात को इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या किया कि जो माइकोबैक्टीरियम को डिटेक्ट करने के लिए अगर हम एक उसके मार्कर का यूज़ करते थे, तो इस टेक्निक में हमने सोचा कि हम 3 मार्कर यूज़ कर लेते हैं और इट विल इन्हांस द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट. व्हाट इज़ मेंट बाय सेंसिटिविटी मीन्स कि हमारा जो हम मिस कर रहे हैं केसेस वो हमारे चांसेस कम हो जाएंगे और हम ज़्यादा पेशेंट्स को पिक करना शुरू कर देंगे. दिस इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ व्हाट वी हैव डन. Then it took me, I started my journey in 2007. I went to Mumbai for training on molecular techniques, and after coming back from that training I started doing the simple PCR. Then we did the multiplexing of the PCR. In this we can amplify all the 3 genes together for the diagnosis, especially for the cases of extrapulmonary tuberculosis, and it took me around 7 to 8 months to standardize this technique. और उसके बाद जब ये टेक्निक स्टैंडर्डाइज हो गई, फिर हमने इसको डिफरेंट एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो एरियाज़ हैं जैसे CSF हम ब्रेन की टीबी के लिए, जॉइंट का फ्लूइड लेके, आंत की बायोप्सीज़ लेके, लिम्फ नोड जो गांठें बढ़ जाती हैं उनका फ्लूइड लेके हमने, और उस टाइम मेरा एरिया भी डिवाइडेड नहीं था. इवन जो आपके लंग का टीबी होता है, फेफड़े का टीबी होता है, उसके भी सैंपल्स लेके हमने धीरे धीरे इसको इवैल्यूएट करना शुरू किया. जब हमने इनको सिग्निफिकेंट नंबर में इवैल्यूएट किया और उसको एनालाइज किया, देन वी ऑब्जर्व कि येस इट इज़ रियली मेकिंग अ डिफरेंस इन द डायग्नोसिस. तो उसी दौरान मुझे मौका मिला और मुझे एक फ़ेलोशिप में जाने का मौका मिला USA में, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में फोगाटी फ़ेलोशिप के लिए. और उस फ़ेलोशिप में देन वी वैलिडेटेड दिस आर essay which is multiplex PCR for diagnosis of tuberculosis on the blinded samples which were given to us in University of Florida. And after validation there was a 100% correlation with their test. Whatever they were doing the real-time PCR for diagnosis of tuberculosis, and we did our multiplex PCR. And then after validation, after coming back, we started giving this facility, and then we started using this facility. Now we have come a long way because इसको diagnose करने के लिए हमें जो है equipment की ज़रूरत पड़ती है. बट अब हम जस्ट टेक्निक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें हमें किसी इक्विपमेंट की भी ज़रूरत नहीं है. हम एक वाटर बाथ को लेके ही, जो कि लैम्प टेक्नोलॉजी उसका नाम है, हम वाटर बाथ को यूज़ करके पेशेंट का 1 घंटे में टीबी डायग्नोज कर सकते हैं. हम उन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं. हम
मॉलिकुलर टेक्नोलॉजीज़ पे नॉट ओनली डायग्नोसिस के लिए काम कर रहे हैं बल्कि ड्रग रेजिस्टेंस डिटेक्शन के लिए भी काम कर रहे हैं, जिससे कि पेशेंट जल्दी से जल्दी डायग्नोज हो सके और हमें पता लग सके कि कौन सी दवाई के साथ वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी पेशेंट के फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए। तो हमारा ये जो सफ़र है, दिस इज़ अनएंडिंग सफ़र, और हमारा ये जारी रहेगा। और ये काम जो है पेशेंट के केयर के लिए जो भी हम कर रहे हैं, दिस इज़ एन अनएंडिंग, वी हैव जस्ट स्टार्टेड आवर जर्नी, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, दिस इज़ व्हाट आई कैन से। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग। और अभी हम पीजीआई में इस टेस्ट के लिए 500 रुपया चार्ज करते हैं, और दिस इज़ वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव ऑल्सो। इस तरीके से हमने ये जानने की कोशिश की है कि ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, उसका इलाज जल्दी से जल्दी कैसे हो सकता है, और उस इलाज के दौरान कौन सी दवा मरीज़ को सूट करेगी, इसके बारे में भी हमें इस टेस्ट के माध्यम से मात्र 500 रुपये में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।